अब अपन देख रहे हैं वार्षिक का पेपर। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी। समुच्चय में कितने अब हैं? 1 2 3, तो इसके उप समुच्चय बनेंगे 2 की घात 3 मतलब 8। कोई दिक्कत? अचर फलन y बराबर fx बराबर c, जहां c क्या है? अचर है। तो परिभाषित वास्तविक फलन होगा जब f का परिसर होगा खाली होगा। गलत जवाब। अचर फलन क्या होता है आप पहले समझ लो। fx बराबर c, आपने 1 रखा c आया, आपने 2 रखा c आया, 3 रखा c आया, 4 रखा c। तो रखने को आप कुछ भी रख सकते हो। तो डोमेन हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन मिलेगा आपको केवल क्या? c। तो एक समुच्चय जिसमें केवल c, सॉरी ये हो गया डोमेन और ये हो गई आपकी रेंज या परिसर। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है तो ऐसा रहे देखने वाला। क्लियर हो गया? उस रेखा की ढाल जो x अक्ष से कितना कोण बनाती है? 30 अंश। 33 1/करनी 30। x अक्ष पर एक बिंदु है तो उसमें x होगा, बाकी y z नहीं होंगे। तो ये वाला x 0 0 बन जाता ना ये सब। अच्छा अब देखो अभी के जो चैप्टर है वो आप पे ज्यादा अच्छे से बन रहे होंगे, है ना। साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1, बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 2 मिनट। ये लिमिट साइन x अपॉन x का मान कितना हो गया आपका? 1। a प्लस बी की घात n माइनस 1 के प्रसारण पदों की संख्या कुल क्या होगी? तो एक ज्यादा होती है तो n माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया? n। क्लियर हो गया बेटा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा n। कोई भी दिक्कत बच्चों? आगे चलते हैं। रिक्त स्थान वह क्षेत्र हो जो क्वेश्चन कितना आता है, क्यों? पिछले साल वार्षिक में भी आया, तिमाही में भी आया, 6माही में भी आया। क्वेश्चन है कि क्या है? वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित होते असमीका का हल क्षेत्र कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है, संभाव्य क्षेत्र। हम तुम्हें नाम क्यों बता रहे? मान लो 70 में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, आएगा तो आप घूम के ही आएगा। और देखो आज की क्लास आने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ है। बाकी हम वीडियो भेजेंगे, बच्चों को देखना होगा, देख ले नहीं देख ले। आज सबके पास मतलब अब मैं उस वीडियो को प्राइवेट नहीं पब्लिक ही भेजूंगा, कोई पढ़ ले यार, पेपर है क्या, है ना। जैसे नहीं बाकी लिखे हमारे जो अब पहले हम बहुत उपकार करते थे जो एग्जाम टाइम का, वो यूट्यूब पे भी डाल देते, अब नहीं कर रहे इस बार से उपकार। मैं 12th के जितने वीडियो हैं सब टीचमेंट ऐप पे ही हैं और प्रॉपर हम देख रहे हैं कौन आ रहा कौन नहीं। अलग करो, अब मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, हम मेहनत करें और सब फायदा बनाए। बाकी अब ठीक है। अनुक्रम a n बराबर n प्लस 2 का तीसरा पद निकालने के लिए n का मान क्या रख देंगे? 3। तो a3 बराबर 3 और 3 और 2 5, 3 5 15। सही है, तो इसका आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। आगे चलते बेटा। x अक्ष और y अक्ष दोनों साथ मिलकर एक तल बना दे, इसका नाम क्या है? x तल, xy तल, या इसका नाम पर लिख सकते XOY तल। क्या लिख सकते? XOY तल। चलो a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो p a या b क्या होगा? अब देखो ये बड़ी दिक्कत है। अपवर्जी घटनाएं जिनका सर्वनिष्ठ क्या होता है? 0, मतलब जो साथ में घटित नहीं होती। याद आया कि नहीं आया? तो p a या b पूछा है, तो p a या b बराबर होता है p a प्लस p b, p a प्लस माइनस p a सर्वनिष्ठ b। अब ये तो क्या है जाए? 0 है, तो अपन क्या लिख देंगे? केवल p a प्लस p b। ये सवाल केवल इसलिए पूछा गया है ईशा, केवल इसलिए पूछा गया है बेटा ताकि आप गलती करो, क्योंकि आपको पता है अपवर्ती घटना में 0 आता है 0। कौन आता है 0? सर्वनिष्ठ, या हिंदी में बोले तो और। हो सकता है इस बार और आ जाए तो फिर 0 ही बनना है, लेकिन या आया तो p a प्लस p b। और देखो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आगे चलते बेटा। माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य क्या कहलाता है? माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल विचलन क्या कहलाता है? या फिर अगर आपको लगे कि यार ये नहीं, तो फिर आप वो लिख देना अपना मानक विचलन, पर एक्चुअल में मानक विचलन नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप तो ये लगा लो माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य कहलाता है वर्ग माध्य मूल विचलन। क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल विचलन। बाकी आप पुस्तक गाइड में देखना, जो भी आंसर दे गाइड में देखो मानक विचलन नहीं दिया है क्या केशव? हाँ प्रसरण, हाउ मानक विचलन का वर्ग माध्य लिया, लेकिन लास्ट में क्या नहीं लिया? मूल नहीं लिया, तो प्रसरण आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया वो भी सही है। ठीक है, तो माध्य से विचलन के वर्गों का माध्य, वर्गमूल और ले लेते तो अपना मानक विचलन बन जाता, लेकिन वर्गमूल ना ले उसको लगा रहे तो क्या कहलाएगा? प्रसरण। तो ये क्वेश्चन इसको ढंग से करना है। NC 8 बराबर क्या है? NC 9, कोई पूरक संचय लगा देंगे। n - 8 बराबर क्या आ जाएगा? 9, तो n बराबर क्या आ गया?
9 प्लस 8 कितना आ गया 17। ट्रिक भी बना सकते कि इन दो को जोड़ दो, वही n का मान आएगा। ठीक है, चलिए 17 हो गए। आगे चलो, आयोटा की घात 18 की घात 3। सबसे पहले अपन का करें 18 तिया हो जाए अपनो 54। 18 तिया कितना हो जाएगा 54। इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की घात 27 माइनस 1 की घात 27 मतलब क्या -1। तो ये तो 1 लिखा है, मतलब ये क्या है असत्य। कोई दिक्कत ईसा को? क्या ये बिंदु एक्स जेड में है? एक्स जेड, बिल्कुल ये बिंदु एक्स जेड में है, इसलिए y निर्देशांक क्या है 0 है। फलन f का परिसर f के प्रतिबिंबों को समझ, तो बिल्कुल जो प्रतिबिंब बनते हैं वो परिसर में आते हैं। 4x प्लस वाई माइनस 5 की ढाल -4/5। क्या सूत्र बताया ढाल का? -a/b -4/5। कोई दिक्कत? प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है। बनवाया था कि नहीं बनवाया था? वो नोट से इफेक्ट गए होंगे। पास्कल त्रिभुज बिल्कुल याद नहीं है? अरे एक ट्रिक बताई थी 2 3 4। कितना बड़ा बड़ा त्रिभुज बनाया था किसने? कहां तक बनाया था भूमि तुमने? किसी ने 7 तक, इसे तो नहीं बनाया था। देखो ये फर्क रहता है। हाँ ये गलत कर दिया ना, तो a/b तो 4/1 आएगा, तो कितना आएगा -4। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा असत्य। हमने सूत्र सही बताया, वहां ध्यान नहीं दिया। क्लियर हो गया बेटा? चलो शाबाशी। साइन 765 का मान कैसे निकालते? पहले तो अपन को 36 का दुनिया याद करवाया था 360 720 पास में है, तो इसको क्या लिखेंगे 720 प्लस 45। फिर 360 का हर एक गुणांक क्या होता है 0, तो साइन 45 का मान 1/2 पढ़ाया तो हाँ। अच्छा साइन 45 का मान 1/2 तो होता है, तो सत्य ही तो हुआ ना जय, सही है ना? क्लियर हो गया? तो पहला अपना क्या आ गया था असत्य, दूसरा सत्य आ गया था, तीसरा सत्य आ गया था, ये असत्य आ गया था, ये सत्य, और ये भी सत्य, ये भी सत्य है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, रटना नहीं है कैसा, उनको केवल डिस्कस करना है अपन। ओके साइन 2 देखो आ गए सब 10 में कि नहीं आ गए? हमने कहा था। तो साइन 2 थीटा का मान बताओ 10 के पदों में। अरे यार 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 कॉस 10 थीटा का जी आएगा, बस नीचे क्या आ जाता है माइनस, इसमें प्लस, इसमें कॉस थीटा का ये वाला। देखो कितना इंपॉर्टेंट है चाहिए। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? साइन 3π/2 माइनस एक्स। साइन 270 माइनस थीटा, तृतीय चतुर्थांश माइनस आएगा, 270 में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा काय में? कॉस में, तो माइनस कॉस एक्स। ये ठीक है बेटा। 3π/2 प्लस चौथे में कॉस कैसा रिजल्ट देता है? पॉजिटिव, और 3π/2 में चेंज, तो प्लस का साइन एक्स। नहीं पता ये बात? पढ़ाया तो खूब है, भगवान जाने। चलिए आगे चलें चाचा। ओके आयोटा की घात देखो तो सेम क्वेश्चन है पेपर में 2 बार। -39, इसको लिखेंगे क्या जय? 1 आयोटा की घात 39, 1 आयोटा की घात 38 और 1 आयोटा। ठीक है, 38 को क्या लिखेंगे जय? आयोटा स्क्वायर की घात 19, और 1 आयोटा माने क्या होता है? माइनस आयोटा। पढ़ाया है? -1 की घात 19 इंटू माइनस आयोटा, ये क्या आ गया? 1/-1 इंटू माइनस आयोटा, माइनस से माइनस आपका आ गया आंसर आयोटा। कर लेते ना ये, तो सेम क्वेश्चन ही आते हैं, अपन बस पढ़ाई नहीं करते। केशव बॉस आगे चलेंगे। 2 - 3 आयोटा का योज्य प्रतिलोम, 2 प्लस ये संयोग भी नहीं है, क्या है ये? योज्य प्रतिलोम के लिए सम्मिश्र संख्या में माइनस का क्या करना पड़ता है? गुणा। चलो आगे चलेंगे। तो ये योज्य प्रतिलोम क्या आ गया आपका? -2 प्लस 3 आयोटा। चलिए fx बराबर mod 2x माइनस परिभाषित f -3 निकालना, निकालो -3, 2 -6 -5 -11 का mod कितना आ गया बेटा? 11। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करने की चाहिए, बहुत ध्यान से, गलती जरूर होगी। अच्छा पेपर आया था वार्षिक। 4x प्लस 3 छोटा है किससे? छोटा के साथ बराबर भी है। 4x माइनस 6x छोटा है 7 माइनस 3 से, -2x छोटा है 4 से। अब जैसे ही -2 बटे में आएगा चिन्ह बदल जाएगा। अब आप हो गए समझदार।
खूब पढ़ाया है बेटा, तुम्हें क्या पता, x बड़ा है माइनस, तो इसका हल अपन लिख देंगे x बड़ा है किससे, -2 से। इसका निकालना है 10वां पद। देखो क्या क्वेश्चन आए हैं शानदार। 10वां पद, 10वां पद का सूत्र होता है, पहले अपन a लिख लूं, a कितना है 8/9, r कितना है 4/3, 4/3 कैसे हो गया, अपन तीसरे पद में दूसरे पद का भाग कर दे रहे हैं कि दूसरे में पहले का, दूसरे में पहले कर लो, 4/3 और 8/9, 4/3 गुणा में आ गया 9/8, 3 त्रिका 4 दूनी 8, आर का मान आ गया 3/2। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। 10वें पद का सूत्र होता है AR⁹ बोलो हाँ या ना, 8/9, 3/2 की घात, एनी प्रॉब्लम, 8/9 को लिखेंगे 2/3 की घात 3, हाँ ना बोलना पड़ेगा, नहीं लिख सकते तो अब अलग अलग लिख ले रहे अपन। 8 को क्या लिख रहा है ईशा, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 9, 2 की घात 9, कोई दिक्कत, काटो इनको, 3 कितनी बार कट जाएगा 7 और जे 6, तो 3 की घात 7 और 2 की घात 6, 2 की घात 6 तो याद है ईसा कितना होता है बेटा, पक्का, और 3 की घात 7 21 याद कराया था भाई ने। इस भाई को इसलिए याद है कि बहुत कम चैप्टर्स में आया है, जिसमें आया उसमें पढ़ा है, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप मेरे ऊपर संदेह तो नहीं कर सकते पढ़ाने के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको शुरू से हर चीज़ के लिए तैयार किया है, बस पढ़ो तो खूब अच्छा। क्लियर हो गया, जो लोग आज आ गए उनको तो बात समझ आई गई। दो रेखाएं जिनकी ढाल m1/m2 है, लंबवत है, m1 × m2 का मान क्या होगा, -1। ये क्वेश्चन भी खूब आता है। घटना ए की प्रायिकता 2/11, ए नहीं की प्रायिकता 9/11, 10th का क्वेश्चन है ये।